ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरन कुल खोय। अहंकार अर्थात रजोगुण और तमोगुण का जो प्रत्याग सतोगुण में रहेंगे, कामी और काम वासना और क्रोध और लालच, ये सभी का जो त्याग करने में सामर्थ्यवान होंगे, अर्थात त्यागी पुरुष, उन्हीं को परोपकार का भाव दिमाग में उपजेगा, और तभी यह देश के हित के लिए सोचेंगे। और से स्वार्थ के साथ नहीं चलेंगे तो परिवार तक में सोचेंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से देश के हित के लिए बारे में सोचना वह उपकारी का लक्षण है। मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ, उसको सुन लिया जाए कि जो कामी और क्रोधी लालची हैं उसे कुछ नहीं होगा। उसका ज्ञान सीमित हो जाती है, बुद्धि छल कपट आयुक्त होकर करके विषया आसक्त हो जाता है, और सही मूल ज्ञान से दूर हो जाता है और उलूल जुलूल ज्ञान भर देता है, जिसके कारण से अपनी आयु को व्यर्थ में ही गंवा देता है। अंतिम में हाथ लगता कुछ नहीं है। एक महात्मा जी और उसका एक शिष्य, एक कुतबा, जा रहे थे जंगल की ओर तपस्या करने के लिए। तो बीच रास्ते में देखता है महात्मा जी की कि एक वस्त्र विहीन स्त्री, युवा स्त्री की लाश पड़ी है नग्न अवस्था में। महात्मा जी ने बौकड़ी से गुप्तांग को ढक दिया, कपड़ा बगले में था, गुप्तांग को ढक दिया, कपड़ा लता बिखरा हुआ था। उनके मन में एक विचार आया कि इनका जो है अंत्येष्टि किया जाए। फिर क्षण भर के बाद उनको आया दिमाग में कि अरे यह पार्थिव शरीर के लिए अब क्या अपना कीमती समय बेदाना, चलो ईश्वर का भजन किया जाए। अब जिस रोज होना था तो हो ही गया। आगे बढ़ गए महात्मा जी। पीछे से उनका शिष्य आ रहा था, तो वह युवा स्त्री, सुंदर स्त्री की जो लाश पड़ी थी, उसको देख करके उनको क्या हुआ, वो ठिठक करके रुक गया और वह वस्त्र को हटा दिया, अर्थात निर्वस्त्र कर दिया। वह कामासक्त हो गया। क्या है, पूर्णपन से उनकी जो है विषय पर नियंत्रण करने की उनकी क्षमताएं नहीं थी। ये तो नया अभी तो सत्संग में भजन में उसने किया था। काश के संस्कार वैसा ही बन गया था। उसकी चित्तवृत्ति तो अभी अधोगति में थी, विषय उस पर हावी था। उस प्रकार वह कामासक्त हो गया। गुरुजी बहुत दूर आगे बढ़ गए तो उन्होंने देखा कि चेला अभी तक नहीं आ रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाया, तब जो है चेला ने होश में आकर कहा, हाँ हाँ गुरुजी आ रहे हैं। तो आओ जल्दी आओ। गुरुजी जान लिए ये जो है विषया आसक्त हो गया, काम की वासना इसकी जागृत हो रही है। इसलिए उन्होंने तेज से आवाज़ दे करके उन्होंने बुलाया, तो चला गया। चला उसी प्रकार अब जो है क्या हुआ, दूसरा जो है उसका पीछे से कुतबा आ रहा था महात्मा जी। वो कुतबा बैठ कर करके वो लाश के निकट, लाश को देखते हुए, जवान स्त्री की लाश को देख कर करके कुतबा के मन में विचार आया कि आज बहुत दिन के बाद जो है, बहुत दिन पर जो है मनुष्य का मांस नहीं खाए हैं, आज यह खूबसूरती स्त्री का मांस भक्षण करेंगे, अति आनंद हो जाएंगे, भूख की तृप्ति हो जाएगी। यह सोचकर कुतबा बैठ गया उसी जगह कि जब गुरुजी और चेला को बढ़ने देते हैं। तो वो जो है गुरुजी फिर जान गया, चेला भी जान गया कि जो है कुतबा मांस खाने के फेर में रह गया।
उसको आवाज़ लगाया कुतबा, तो फिर कुतबा गया। तो जिसकी जैसी वृत्ति है उसको वो लपेट कर करके वही चीज़ का विषय उसको उत्पन्न हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। या मन का जो है बेईमानी है, मन नियंत्रण जो नहीं कर पाता है उसका दुर्गति यही होता है कि आँख का काम है केवल देखना, मन हमेशा चंचलमान, गतिमान, बड़ा नीचे की ओर जाने वाला है। मन के बेईमानी से ही मन जो है विषय को रूप रस गंध शब्द स्पर्श, विषय को मूल आधार है मन। मन पर नियंत्रण करने के लिए संत महात्मा अनादि काल से बताते हुए आ रहे हैं कि मन निग्रह करो, तभी विषय पर जो है धीरे धीरे आप विजय प्राप्त कर सकोगे। काहे मन ही उत्पन्न कर देता है विषय, विषय भी सबसे बना है। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा राग द्वेष अहंकार, इस भी उत्पन्न करने का मूलाधार मन है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मन निग्रह करो। इसके लिए मैं यह कहने का भाव है कि मैं जो है परमार्थ के भाव को रख कर करके भैंसा जितनावली के मतानुसार जो महावंश जी का उल्लेख करता हूँ कि जो कि जिनका अस्थिर बुद्धि है, शुद्धचित्त आत्मा है, वही सज्जन सुन व समझ कर करके ये औषधि का अमल करेंगे। जिनका मन चंचल है, विषय नियंत्रण में नहीं है, क्विक एक्शन लेने का लालच है, बनी बनाई आलस है, बनी बनी दवाएं अंग्रेजी खा लेंगे, कौन इतना मेहनत करता है क्या। लेकिन वही जो है क्या फरता है, नाना प्रकार का जो है रोग के जाल में फंस जाता है, इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट कारण से, आधुनिक के दवाई के साइड इफ़ेक्ट कारण से क्या होता है, अल्पायुवान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल हो जाता है, असाध्य और जटिल रोग के चक्कर में फंस जाता है और अपने अधोगति के प्राप्त करता है, आधे उम्र में यहाँ समाप्त हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने बताए हैं कि दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। अतः देशवासियों से निवेदन है कि मैं जो शास्त्र के आधार पर उल्लेख कर रहा हूँ, बहुत से डॉक्टर जो है क्या क्या ज्ञान उल्लेख नहीं करेगा, कहेगा तुमको डॉक्टर बनना है, यही के झिड़की देता है। क्या वो रजोगुण में है, वो तो सोचिए रहा है कि हम 1 लाख रुपये महीना कमाइए रहे हैं। उससे जो कोई बात पूछिएगा तो कहते तुमको डॉक्टर बनना है, यही बता देंगे। झिड़की खाली देने के लिए सीख लिया है, ज्ञान देना नहीं है उनको। का परमार्थ का भाव त्याग शक्ति तो उनको है नहीं। वो ईर्षाग्रस्त प्राणी है, वो सोचता है हमको 1 लाख रुपये कमाएंगे तो उसको कैसे, उसको बुद्धि कैसे बतावेंगे। उसके मन में तो पहले से भाव है कि हम 50 लाख रुपये डिग्री दे कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो आपका उपकार करेगा, उपकार के लिए बैठा हुआ है, रजोगुण में जाएगा। प्रभुता पाही काहे मद नहीं, किसको प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ, और जिसको मद नहीं हुआ तो साधारण तो रहा कहाँ, पुरुष कहाँ रहा, वो तो पुरुषोत्तम हो गया। अभी तो जो है मनुष्य मना जोड़ आयुष, अर्थात जिसका जो है मन बलवान है, मन के अनुसार जो चलता है उसे मनुष्य, और जिसके मन जिसके अधीन में होता है मनुष्य भी हो जाता है, वही ईश्वर के निकट पहुंचने में उसको अब देर नहीं लगता है। इसके लिए उनको संत के चरण में शरण में जाना होगा। क्या है, संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाह, लोक न वेद न आनौ पाओ। दूसरा कोई उपाय नहीं है। विवेकशील प्राणी बनने के लिए सत्संग में जाना, सत्वगुण में सदाचार का पालन करना, सदगुरु की वाणी में श्रद्धा युक्त होकर करके आस्थापूर्वक उनका अनुसरण करना। तब क्या होगा, तब जुक्ति जानेगा, जुक्ति से भक्ति करेगा, भक्ति तब मुक्ति होगा, त्याग शक्ति बढ़ेगा सर्वप्रथम।
पहले त्याग शक्ति तो उसमें है नहीं, अहंकार रजोगुण और तमोगुण में तो अहंकार से आयुक्त हो गया है। वो न ज्ञान देगा न कुछ करेगा, उसके पास तो खुदे ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान कहाँ से देगा, तो अहंकार से भरा हुआ मस्तिष्क है। वो हमेशा चाहेगा हम दूसरे को परास्त करें, हमारे सामने में सब अगला नीचार है, ऊंचा हो जाएगा। अहम की भावना है उसको। इंद्रियां, अंतःकरण इंद्रियां जो है 4 है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन और अहंकार के लिए बड़ी प्रबलता होती है। कामी कंचन का जो प्राप्त करने का इच्छा है, कामी कंचन जो प्राप्त कर लिया तो वो तो मदायुक्त हो गया ना, रजोगुण में चला गया। मैं आपको परमार्थ के भाव से संत मत में होने के नाते मैं त्याग शक्ति को रखते हुए मैं गुप्त ज्ञान आपके समक्ष दे रहा हूँ। वो कौन गुप्त ज्ञान है, जरा सुन लीजिए। ये जो है चिंतामणि रस, इसका क्या कार्य है सुन लीजिए। इसमें जो है आपको चिंतामणि, इसका काम मानस में पढ़ते हैं। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अवरक भस्म, लोह भस्म, बंग भस्म, शिलाजित, ये प्रत्येक एक एक तोला लेकर के स्वर्ण भस्म 3 माह से और चांदी भस्म 6 माह से सबको लेकर करके चीता और भांगरा और अर्जुन वृक्ष के छाल में 7-7 बार खरल करें। अब फिर तो इसको छाया में सुखा करके एक एक रत्ती की गोली बना करके इसमें से प्रतिदिन प्रातः काल एक एक गोली गेहूं के क्वाथ में सेवन करें। चिंतामणि रस संपूर्ण हृदय रोग, फुफ्फुसजन्य रोग, 20 प्रकार के पर में श्वास, दुस्तर, खांसी और अन्य सब प्रकार के रोगों को तत्काल नष्ट करता है एवं बल और पुष्टि कारक तथा हृदय को अत्यंत हितकारी है, अत्यंत महा औषध है। आप अर्जुन का क्वाथ भी बना करके पिए। इसके साथ अंदरूनी शक्ति कमजोरी हो रहा है तो भृतपूर्ण चंद्रस का भी सेवन कर सकते हैं। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था है, चिकित्सा सेवा लेने की प्रबल इच्छा है, तो आप हमसे मोबाइल से संपर्क साधें। 93 34 70 46 25 शब्द में विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।